हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको आपके यूट्यूब चैनल दीपक सर राज ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप में हम लोग क्या पढ़े थे, पहला पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा क्या पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा क्या पढ़े थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें हम लास्ट में हम चर्चा किए थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दो और भाग होता है, जिसे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम उस टाइम भी बताए थे कि ये दो भाग होता है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को सीक्वेंस से देखते आएँ और फिर इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यानी अपक्षेपण अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, तो ध्यान रखना है। तो हम बोले ये किसका भाग होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक भाग होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जब द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट ऑफ इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि यानी इस रिएक्शन में जब दो एक्वस सॉल्यूशन को, ठीक ना, जब रिएक्ट होता है, दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में जब मिलाया जाता है तो वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक प्रिसिपेट बनता है, ठीक ना, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। वो वाटर में क्या होता है, घुलता नहीं है। वो क्या होता है, वाटर में घुलता नहीं है, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो इससे मतलब वही प्रिसिपिट जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी अपक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक ना। अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 बिलियन के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल यानी प्रोडक्ट क्या होता है, ठोस के रूप में प्राप्त होता है, ठीक ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट क्या क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक ना। जब दोनों क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो बेरियम सल्फेट जो होता है इसका क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट का जो प्रोडक्ट होता है वो किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक ना, प्रिसिपिएट फॉर्म में। प्रिसिपिएट मतलब होता है ठोस, यानी जो कि वाटर में नहीं घुल पाता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये घुलता नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों क्या है, कैसा विलयन है, एक्वस विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर एक प्रतिफल जो होता है ठोस के रूप में बनता है, ठीक ना। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और एक सॉल्ट, ठीक ना, एक सॉल्ट बनता है, ठीक ना, जिसे लवण बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। तो इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन की अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर एक ठोस के रूप में बेरियम सल्फेट बनता है। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिएट, ठीक ना, या तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसी तरह जैसे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक ना, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है। सोडियम क्लोराइड ये भी क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बार बार कितना लिखे, ठीक ना। जब इन दोनों के बीच क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप प्राप्त होता है, ठीक ना। सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, अपक्षेप यानी प्रिसिपेट प्राप्त होता है। जो कलर कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड का, व्हाइट। ये कैसा प्राप्त होता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपेट प्राप्त होता है, ठीक ना। कैसा प्राप्त होता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपेट प्राप्त होता है। इसी तरह हम लोग फिर देखते हैं, एक और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, जब हम लोग लेड नाइट्रेट, ठीक ना, लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक ना, जब पोटेशियम आयोडाइड, ठीक ना, मिलाया जाता है, तो ये दोनों पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से साथ होता है रिएक्ट एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये क्या होता है, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप यानी येलो प्रिसिपिएट प्राप्त होता है, ठीक ना। और एक सॉल्ट भी बनाता है। सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में क्या होगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक ना। तो ये सब कैसा रिएक्शन है, हम लोग कैसे सीखेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले इक्वेशंस को बनाना कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे, ठीक ना। तो क्योंकि हम लोग कंपाउंड्स बनाना सीखना ही होगा, ये 9th क्लास का ही एक चैप्टर है। कंपाउंड हम लोग कैसे बनाते हैं, लेड नाइट्रेट कैसे लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कैसे लिखते हैं, सोडियम सल्फेट कैसे लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, तो ये हम लोग 9th क्लास का ही एक चैप्टर है, ठीक ना। इसके लिए इससे लास्ट में हम एक वीडियो डाल देंगे, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, ठीक ना, कि कैसे कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक ना। तो उसके लिए हम एक वीडियो अलग से डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, फिर आप लोग भी सीख जाइएगा। फिर हम होमवर्क देंगे उसके ऊपर, आप लोग बनाइएगा, सीख जाइए।
ठीक है। जब लेड नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन में, जब पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन में क्या किया जाता है, जब रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड का क्या होता है, येलो प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है, ठीक ना। तो और पोटेशियम नाइट्रेट का ये क्या होता है, सॉल्ट प्राप्त होता है। तो ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ कैसा, ये मेरा हुआ क्या हुआ, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक ना। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। यानी कि जब द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है, जब अम्ल, ठीक ना, जब बेस यानी कि भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा क्या बनाता है, जल बनाता है, वाटर, ठीक है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड जब बेस यानी कि भस्म के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, यानी कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड क्या, ये क्या होता है, सॉल्ट प्राप्त होता है। ये सॉल्ट और वाटर, हमेशा वाटर बनेगा, ठीक ना। जब एसिड का बेस के साथ रिएक्ट होगा तो हमेशा वाटर बनेगा। तो हम लोग एसिड को कैसे पहचानेंगे, तो ये एक चैप्टर अलग से दिया हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि एसिड को कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एसिड को पहचानने का एक ही तरीका है, सीधा क्या ध्यान रखिएगा, एसिड रहेगा अभी नॉर्मल, ठीक ना। उस समय उस टाइम जब हम बताएंगे तो बढ़िया से मतलब डिटेल से बताएंगे। अभी ध्यान रखना है क्या, एसिड में हमेशा क्या रहेगा, हाइड्रोजन केवल रहेगा, ठीक ना। एसिड में हमेशा क्या रहेगा, हाइड्रोजन। लेकिन बेस में हमेशा क्या रहेगा, हाइड्रोक्साइड रहेगा, OH, ठीक ना। क्या रहेगा, हमेशा OH रहेगा, ठीक ना। ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक ना। तो ये कैसा हुआ, एसिड। और जो सॉल्ट होगा उसमें ना ही तो हाइड्रोजन होगा और ना ही क्या होगा, सॉल्ट में ना ही तो हाइड्रोजन होगा ना ही तो हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है ना ही तो हाइड्रोजन आयंस होगा ना ही तो हाइड्रोक्साइड आयंस होगा। देख रहे हैं ना सॉल्ट में। अब वाटर तो जानते हैं उसका क्या होता है, H2O, ठीक ना। ये नॉर्मल अभी क्या है, पहचान है, ठीक ना। हम लोग इसको नॉर्मल ऐसे भी पहचान सकते हैं, ठीक ना। क्या कोई दिक्कत है, यानी जब भी अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ होती है, ठीक ना, तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे हम लोग बोलते हैं अगला है रेडॉक्स। रेडॉक्स, आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स क्या होता है। ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रेड मतलब होता है रिडक्शन, ठीक ना। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, एक बहुत ही विशेष अभिक्रिया है, ठीक ना। ये रिएक्शन क्या होता है, लगभग साथ ही होता है, हमेशा साथ नहीं होता है, ध्यान में रखना, हमेशा एक साथ नहीं होता है, लेकिन लगभग एक साथ होता है, ठीक है। जैसे द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, यानी कि जब दोनों रिएक्शन एक साथ हो, ठीक ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये हम लोग सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद रिडक्शन जानेंगे। ऑक्सीडेशन सबसे पहले जानते हैं, हाँ ध्यान रखना है कि ये दोनों जब ऑक्सीडेशन किसी भी अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। रेडॉक्स में दोनों साथ साथ होता है, ठीक ना। अब यहाँ जानते हैं जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी अगर फ्रॉम अ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिंग हो रहा है यानी जुड़ रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग कर रहा है, अलग हो रहा है। तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस अभिक्रिया को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक ना। समझ पा रहे हैं, यानी किसी भी तत्व या यौगिक से, ठीक ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना, निष्कासन निकलना, ठीक ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीजन। अगर किसी यौगिक से ऑक्सीजन, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन निकल भी रहा है तो भी क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन निकलेगा भी तो भी ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन जुड़ेगा भी तो भी ऑक्सीडेशन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कॉपर, ठीक ना, यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, जब हिट होता है तो ये क्या बनाता है, कॉपरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
कॉपर पहले था, तो कॉपर में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ना क्या बोले थे, ऑक्सीजन जुड़ना यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या समझ पाए, कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, उसका ठीक अपोजिट है, ठीक ना। ऑक्सीडेशन का क्या है, ये ठीक अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी किसी पदार्थ चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, उससे हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी, रिडक्शन, ठीक ना, रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोला जाता है, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल्स के लिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर प्लस वाटर। क्या बनाता है, कॉपर प्लस वाटर। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, तो कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, देख रहे हैं ना, कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर से रिमूव, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है ना, ऑक्सीजन सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसी चीज में एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैसा रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। ये कैसा रिएक्शन है, तो रिडक्शन है। तो ये दोनों प्रकार का हम क्या बोले थे कि लगभग जितना भी रिएक्शन होता है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर रिडक्शन भी होता है, और वो दोनों लगभग साथ होता है, हमेशा साथ नहीं होता। अभी दिखाए थे ना कि यहाँ क्या हो रहा है, साथ नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एजेंट हम जानेंगे, ऑक्सीकारक कौन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन को कौन पहुंचा रहा है, ठीक है, कि कोई कौन सा ऐसा कारक है जो कि ऑक्सीजन किसी से जुड़ रहा है, या तो हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है तो कौन रिमूवल कर रहा है, या तो कौन दे रहा है उसको ऑक्सीजन, तो उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक ना। उसी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसमें दो बात ध्यान रखना है, द सब्सटेंसेस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट, यानी कि वो ऐसे पदार्थ, ठीक ना, जो कि ऑक्सीजन देता है, ठीक ना, ऑक्सीडेशन के लिए क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन एजेंट बोलेंगे। या द सब्सटेंसेस व्हिच रिमूव हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन एजेंट, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि क्या होता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव भी करता है, जो रिमूव भी करता है तो उसे भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट। तो इसमें बोलेगा पहचानने के लिए ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कौन दे रहा है, तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ये दे रहा है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये मेरा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आप लोग समझ पाए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कौन देने का काम कर रहा है, तो क्यों ये CO नहीं, तो ये देने का काम कर रहा है क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ध्यान रखना है। यानी कि और भी एक सिंपल तरीका है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ध्यान रखना है जहां पर जिसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, वही उसका क्या होगा, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिस पदार्थ का रिडक्शन होगा, ठीक ना, वही क्या होगा, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर किसका मतलब हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का। तो ये कैसा है, सॉरी इसका तो लाइन यहाँ पर होगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो क्या होगा इसका, तो ये मेरा ऑक्सीडेशन एजेंट है। उसके बाद आते हैं अपकारक। अपकारक क्या होता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अपकारक जिसको बोलते हैं, एजेंट, ठीक है ना। एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंसेस व्हिच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है,
ठीक ना। किसके लिए, अपकरण के लिए हाइड्रोजन देता है तो उसे भी क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, या तो विच रिमूव ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से, ठीक ना, रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है, CO से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव, रिडक्शन हुआ ना। तो हम क्या बोले थे, जिसका रिडक्शन होगा तो वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन एजेंट। ये ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो फिर देखेंगे, या तो क्या बोले थे, जो ऑक्सीजन देने का काम करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ये H को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कौन देने का काम रहा है, CO, तो ये ऑक्सीजन देने का काम रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है उसे भी हम लोग रिड्यूसिंग क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्या आप लोग समझ पाए। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो पहले भी बता चुके हैं क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन में। तो क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि जब दोनों रिएक्शन एक ही साथ साथ हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ताइए रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का और भी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिंक ऑक्साइड, ठीक ना, जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन ना। फिर कार्बन से हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो तो वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रेड जोड़ ऑक्स, इसी में लिखा हुआ रेड जोड़ ऑक्स, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन और रेड मतलब रिडक्शन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा इसमें बताएं आपको बताए होंगे कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन एजेंट है, आपको बोल रहे थे कौन सा ऑक्सीडेशन एजेंट है। क्या बोले थे ऑक्सीडेशन एजेंट के लिए, तो ऑक्सीडेशन एजेंट में बताए थे, यानी कि जिस पदार्थ का रिडक्शन हो रहा हो, जिस पदार्थ का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो यही ऑक्सीडेशन एजेंट हुआ। ऑक्सी क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं, ठीक ना। और क्या, अब बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें, तो किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है ये देखना, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ कार्बन का हो रहा है, तो कार्बन ही क्या होगा, तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक ना। अब कारक, यह क्या होगा, ऑक्सीकारक, ये होगा ऑक्सीकारक और ये होगा अपकारक, ये ऑक्सीकारक। तो आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं 2 या 3, 2 होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग घर से बना के लाइएगा। इसमें बताइए कहाँ रिडक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पर ये रिडक्शन है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन है, आप लिखिएगा। और उसमें कौन सा ऑक्सीडेशन एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे आपको पहला सवाल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस, पहला है। दूसरा CH10 प्लस O2 CO2 प्लस H2। इसको क्या कर लेते हैं इसको सबसे पहले,
तो इसमें यहाँ 4 और ये 5 9 10 ऑक्सीजन कितना हो रहा है 4 2 8 5 13, यहाँ कितना 13/2 लगा देते हैं, ठीक है ना, ये 13/2। ये मेरा ये 2 को आप बताइएगा, होमवर्क बना के लाइएगा, ठीक ना। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप मेरा नंबर दिया हुआ रहता है नीचे में, आप उस पर हमें क्या कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट हमें भेज सकते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक ना। और इस कल शायद टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे क्वेश्चन सवाल कैसे हम लोग करेंगे, तो वो देखेंगे। कल लास्ट पार्ट होगा, लास्ट पार्ट नहीं, अभी पार्ट 1 2 पार्ट और होगा क्वेश्चन का, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल मतलब कल तक ही होगा, ठीक है। थैंक यू।